अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 15 को लेकर, जो कि तहरीर है महविश गफ़ार की। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। 400 अपनी किरणें फैलाए सूरज इनकी नई और खूबसूरत जिंदगी में इन दोनों का इस्तकबाल कर रहा था। पर्दों की ओर से अंदर दाखिल होती सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी महराज की नींद में खलल पड़ रहा था, जिसे मिटाने की खातिर महराज ने अपने बाजू सर पर रखे दूसरी तरफ रुख किए हुए अंशाल के बालों में अपना चेहरा छुपाया था। जो महराज की गर्म स्याल सांसें खुद की गर्दन पर महसूस करती हुई कसमसाती फौरन से आंखें वाह करके महराज को खुद के करीब देखकर वापस से आंखें बंद कर गई थी, ताकि महराज की नींद खराब ना हो। कुछ ही देर में महराज के चिंगारते फोन ने महराज को मुकम्मल बेदार किया था। बोलो अमजद। अंशाल की कमर पर बिखरे बालों को देखता हुआ महराज नींद से हुई भारी आवाज में गोया हुआ था। सर, वो इलियास साहब आए हैं और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। इलियास का नाम सुनकर ही महराज की चौड़ी पेशानी पर नागवारियत के बल पड़े। फिलहाल मैं नहीं आ सकता, 2-4 घंटे बिठा कर रखो। फोन साइड टेबल पर रखता हुआ महराज अंशाल के बालों से पुरसोच अंदाज में खेलने लगा। काश हम दोनों के दरमियान इलियास चौहान ना होता तो सब कितना खूबसूरत होता। अंशाल के पास वापस से लेट गया था। सुबह बखैर जाने महराज। अंशाल के कान में मीठी सी सरगोशी करता हुआ वो साथ में मुस्कुराया था। अच्छे से जानता हूँ जागी हुई हो तुम। अंशाल की मीठी हुई आंखें देख महराज ने अपना कहकहा जब्त किया था। पुलिस वाला हूँ जान, ये छोटी मोटी चोरी तो मैं पलक झपकते पकड़ लेता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी इन खूबसूरत आंखों को आज़ादी दो जो मुझे देखने की ख्वाहिश कर रही हैं। मेरी आंखें ख्वाहिश कर रही हैं और मुझे पता ही नहीं। महराज की सरगोशी सुनकर भी अंशाल ने अपनी आंखें मजीद जोर से बंद की थी। अगर तुम अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं अपने तरीके से तुम्हारी आंखें खुलवाऊंगा। महराज की आंखों में छुपी शरारत देखने से अंशाल कासिर रही। मतलब तुम नहीं मानने वाली? अंशाल ने साथ ही लब भेंचे थे। अब मैं समझा, नीली बेगम को मेरे साथ और भी टाइम स्पेंड करना है, शरीर लहजे में कह रहा था। अंशाल की आंखें पट से वाह हुई थी, जो महराज की तेज निगाहों से मख्फी नहीं रही थी। अब मैं अपनी एक रात पुरानी बीवी को ख्वाहिश तो अब मैं अपनी एक रात पुरानी बीवी की ख्वाहिश पूरी तो कर सकता हूँ, इसलिए अब हम दोनों में से कोई भी आज कमरे से बाहर नहीं जाएगा। महराज की सरगोशी के साथ हरकत करते हाथों को खुद से दूर करती हुई वो उठ बैठी थी। मैंने कब कहा कुछ भी? बुकलाए लहजे में कहती वो महराज को देखने से गुरेज कर रही थी, जो दोनों हाथों पर सर के नीचे रखे बैट ग्राउंड से टेक लगाए हुए बैठा था। मैंने तो तुम्हारी ख्वाहिश बताई है, वो इन शरारत से लबरेज लहजे में बोल रहा था। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी, आपको जाना भी है तो आप तैयार हो जाएं। मतलब मैं सही था और तुम जागी हुई थी। अंशाल की बात सुनकर महराज सीधा हो बैठा था। नहीं, मेरी आंख खुल गई थी। अंशाल के चेहरे का रुख अपनी तरफ मोड़ता हुआ महराज इसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करता हुआ अंशाल की पेशानी पर अकीदत से बोसा दे गया था। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। महराज के अकीदत भरे लफ्ज़ को महसूस करती हुई अंशाल की पलकें लर्जा रही थी। इन्हें मुस्कुरा कर देखता हुआ महराज बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम से अपने लिए कपड़े लिए अंशाल को हनूज आंखें बंद किए देख मुस्कुराता हुआ बाथरूम में घुस गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर अंशाल मुस्कुराकर वापस से कंफर्टर सर तक तान गई थी। उठ भी जाओ बेगम, वलीमे की दावत हमारी ही है, नीचे किसी और की नहीं। तौलिए से अपने बालों को खुश करके महराज ने सोई हुई अंशाल के मुंह पर दे मारा था, जिस पर वो हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ? वो डर कर सिमटी थी। अगर आप ऐसे ही सोई रहेंगी तो कैसे चलेगा? महराज इस वक्त अपने लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोए हुए था। वलीमा भी होगा हमारा? महराज के अल्फाजों ने इसे हिलाकर रख दिया था। भूल गई बेगम, कल रात आपसे आपकी मुँह दिखाई का भी तो कहा था, वो नहीं लेनी क्या? अंशाल के जोड़े की शक्ल में मुकीद बालों को वापस से खोलता हुआ मुस्कुराया था। वहीं अंशाल बदले हुए महराज को और हैरत से और खुशी से देख रही थी। अब उठो भी, महराज ने थोड़ी सख्ती से कहा। हाँ मम, मैं जा रही हूँ। अंशाल बेड पर बैठती हुई कांपी थी। गुड, मैं ब्यूटिशियन को बेचता हूँ। और हाँ, बाथरूम की सिम बढ़ती हुई अंशाल महराज के रोकने पर इसकी सिम मुड़ी। ज्वेलरी तुम्हें मैं खुद पहनाऊंगा, मुस्कुराकर कहता हुआ महराज कमरे से बाहर चला गया। जो दिख रहा है सब वैसा ही है ना? या अल्लाह सब ऐसा ही हो। महराज एक अच्छे इंसान है। दिलो दिमाग में उठे वसवसों से परेशान होती है अंशाल दिल ही दिल में दुआ करती हुई बाथरूम में बंद हो गई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। क्या है शीदे? शीदे की कोई इसके पास 10वीं कॉल थी, जैसे अटेंड करता हुआ महराज भड़क उठा था। माजरत साहब, पर क्या करें, इलियास साहब ने तंग कर दिया है, हमें तो पिछले 1 घंटे से बस आपको बुलाने का कह रहे हैं। शीदे के थकन जजा लहजे पर महराज कर लाया था। तुम लोगों से एक उधेड़ उम्र का आदमी संभाला नहीं जा रहा, फिर पुलिस कांस्टेबली का क्या फ़ायदा है तुम लोगों का? महराज जबड़े फेंचे हुए घुराया था। ठीक है साहब, वो इलियास साहब जो रात भर कांटों पर गुजार कर सुबह सुबह ही पुलिस स्टेशन में मौजूद, मगर महराज की गैर हाजिरी पर वो मजीद परेशान हुए थे। साहब, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। शीदे की बस हुई थी। कोई एनर्जी ड्रिंक ले लो।
महराज ने सरसरी से अंदाज में मशवरा दिया। जो मैं खाऊंगा फिर साहब इन्हें भी देना पड़ेगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शीदे ने हरी झंडी दिखाई दी इलियास चौहान को कुछ भी खिलाने पिलाने से। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ खर्चा के लिए, सरकारी माल खाने और खिलाने को कह रहा हूँ तुम्हें। महराज के उखड़े लहजे पर शीदे ने खुश्क लब तर्क किए थे। जी साहब, पर साहब कब तक आएंगे आप? फ़ोन बंद करने से पहले शीदे ने पूछा था। 4 घंटे की लीव ली है मैंने, 4 घंटे ख़त्म होते ही 5वें घंटे के पहले मिनट तक मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँगा। जब तक देख लो इस इलियास चौहान को। चबाकर बोलता हुआ महराज कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। शादी के बाद कोई खुशगवार मूड में होता है, यहाँ तो जैसे नीम चबा रखा है। या अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमा और इसकी बेटी से लौटा दे। नफ़ी में गर्दन हिलाता हुआ शीदे इलियास साहब को चेयर पर ढह देखकर हमदर्दी से गोया होता इनकी जानिब बढ़ा। मुझे कभी सुकून का सांस लेने देंगे सर जी? नफरत से सोचता हुआ महराज मुआज़्ज़म के कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ ज़िंदगी का एक और दर्द बाहें फैलाए इसके मुंतज़िर था। घर आ सकती हो महराब, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मैं कोशिश करूँगी। सुर्ख पपोटे मज़ीद सुर्ख होते महराज की आवाज़ पर। कोशिश नहीं, आना है तुम्हें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। आज भी वो इस पर हुक्म सादर करने से बाज नहीं आया था, जबकि वो मीराब को कहीं दूर छोड़ खौफ से बहुत बाहर निकल आया था। हाँ, वो यही कह सकी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। बंद फ़ोन को देखती हुई वो विंडो के पास आ खड़ी हुई। अजीब दर्दनाक सुबह तुलू हुई थी मीराब की। ज़िंदगी में आंखों की सुर्खी चुगली का रही थी इसके रुदजगे की। फिर भी खुद की कैफियत किसी पर आया ना करती वो महराज घर के लिए घर से जल्दी निकली थी। किधर की सवारी है एसपी साहिबा? खूबसूरत मुस्कुराहट लिए वो मीराब को देखकर इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। तुम है क्यों बताऊं? असद की मुस्कुराहट पर मीराब चिढ़कर बोली। ये भी ठीक हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे मेरी जीप खराब हो गई है तो तुम ही मुझे ड्रॉप कर दो। वो शीशे से अंदर की तरफ झाँका था। आ जाओ, मगर कहाँ जाना है तुम्हें? हामी भरकर मीराब ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया था, जिस पर असद शाह दूर होता हुआ जल्दी से इसके बराबर में आकर बैठ गया था। कहीं मैडम का मूड ना बदल जाए, नाराज की तरफ बुलाया है इसने। बीच रास्ते में वो हुई असद से तसादुम पर कोई तासुर दिए वो सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए हुई थी। क्यों बार बार असद की और इसकी राह एक रास्ते पर गामजन थी। मीराब, क्या है असद? 4 साल पहले मीराब वापस आई थी, जिसे पुकारने पर हमेशा ही ये जवाब चिढ़कर मिलता था। असद शाह की आंखें नम हुई थी। दिन है और क्या है? असद की हमेशा की तरह आज भी वो जवाब देने पर मीराब फीका सा मुस्कुराई। क्या महसूस कर रही हो आप? कैसा महसूस कर रही हो आप? असद के लहजे में फिक्र साफ आया थी। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ आज, खुद को जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो मुझ पर से। सेट पर से सर रखे हुए मीराब मुस्कुराकर असद को देखा था। सच में? इसने तस्दीक चाही थी। सच में, वो कहती हुई मुस्कुराई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो मीराब। असद को देखकर वो मुस्बत में गर्दन हिलाती हुई रुख मोड़ गई। क्या चीज़ है ये मोहब्बत? ये जानने के बावजूद कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल बल्कि किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो, फिर भी मेरा दिल तुम्हें ही चाहता है, फ़कत तुम्हारी ही खुशियाँ चाहता है। मीराब को आंखें मूंदे देख असद शाह दिल में गोया हुआ था। अब ये मुस्कुराहट भी किसी दर्द से कम नहीं है। मैंने खुद को महराज के पीछे ख्वार किया। वो लब पहचे सोच कर कर्ब से मुस्कुराई थी। तुम जानती हो ये ज्वेलरी तुम्हें मैं अपने हाथों से क्यों पहना रहा हूँ? ब्यूटिशियन को कमरे से जाने का इशारा करता हुआ महराज अंशाल के आग साइने में देखकर दिलफरेब लहजे में पूछ रहा था, जिस पर अंशाल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मामा जानी ये ख़ास मेरी बीवी के लिए बनाया था। वैसे तो ये कल तुम्हें पहनाना था, पर मैं सोचा क्यों ना तुम्हारी मुंह दिखाई सुबह में दे दूं, मगर एक और गिफ्ट भी देना बाकी है। डायमंड नेकलेस पहनाता हुआ महराज अंशाल को मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ खोया था। आह! खोए हुए महराज को अंशाल की दर्द भरी आवाज़ खींच लाई थी। क्या हुआ, ज़्यादा टाइट हो गया? अंशाल के दर्द पर वो घबरा गया था। अंशाल को कहीं से भी पहले जैसा महराज नहीं लग रहा था। ये तो वो महराज था जिसे इससे मोहब्बत हुई थी। हाँ, ये सच अंशाल इलियास मजबूर कर गई थी महराज से मोहब्बत करने पर, या था ही मोहब्बत के काबिल। नहीं, मैं ठीक हूँ। अपनी गर्दन सहलाती हुई वो मुस्कुराई थी, मगर अगले ही लम्हे महराज के लम्स पर कांप उठी थी। सॉरी। शीशे में उभरते अपने और अंशाल के अक्स को देखता हुआ महराज अंशाल के मजबूत हिसार लेकर पूछ रहा था, जिस पर अंशाल की नज़रें उठने से इनकारी थीं। यहाँ बैठो। अंशाल का हाथ पकड़े वो इसे बेड पर बैठने का कहता हुआ इसके कदमों में आ बैठा। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ से उठें। अंशाल ये समझी थी कि वो इससे अभी की माफ़ी मांग रहा है, मगर महराज को मुस्कुराते देख वो खाइफ हुई थी। रियली? इसने महराज को देखने से गुरेज किया था। वाज़ेह पहनाता हुआ महराज मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अब आप बिल्कुल तैयार मिसेस मलिक महराज। अंशाल को मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ इसकी जानिब अपना हाथ आगे बढ़ा गया था, जिस पर अंशाल अपना नाजुक हाथ रखती हुई महराज के रूबरू खड़ी हुई थी। सॉरी। लाइट पिंक कलर की खूबसूरत कामदार मैक्सी में वो क़यामत ढा रही थी। अंशाल के सर पर दुपट्टा उड़ाते हुए महराज ने दिल में इसकी फिर से माजरत की थी। शादी करोगी महराब? महराज के अचानक पूछने पर मीराब ने हैरानगी से इसे देखा।
कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मीराब ने गाड़ी से सांस खारिज की और इसकी जानिब मुड़ी थी, जो पुरसुकून अंदाज में इससे पूछ रहा था, तुम पागल हो गए हो? कुछ घंटे पहले तुम्हारा निकाह हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो? महराज मुस्कुराया। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे काम की तरह हमारी शादी भी एक साथ हो। महराज दोनों सीने पर हाथ बांधकर महराज ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सच में पागल हो गए हो? नीराब जिज आई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं नीम पागल हूँ और अब पूरा पागल होने के दर पे हूँ। महराज ने बड़े तहम्मुल से अपनी बात कही। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नीराब कहकर मुड़ी। मतलब मैं हाँ समझूं? महराज ने पुरजोशी में पूछा था। हाँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, महराज कहकर जाने के लिए मुड़ा था कि असद शाह को अपने पास आते देख वो वहीं रुका था। मीराब से दूर रहा करो। आते ही असद शाह महराज पर भड़क उठा था। मीराब और महराज की थोड़ी बहुत गुफ्तगू वो सुन चुका था। क्यों, इसे कोरोना हो गया है? महराज ने संजीदगी से पूछा था, जिस पर मीराब इसे घूरती हुई वहां से गई। तुम अच्छे से जानते हो मेरे और मीराब के रिश्ते की निस्बत, असद शाह ने चबा कर कहा था। इसे बर्दाश्त कहाँ था कि महराज का मीराब के साथ बेतकल्लुफी से बातें करना। अच्छा, अब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। महराज आखिर में कहा लगा गया था। असद शाह ने सख्ती से अपने लब भैंचे थे। महराज, असद के पुकारने पर महराज संजीदा हुआ। हाँ, मीराब से दूर रहा करो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। असद का तरीका समझाने वाला था। मैं इसके पास नहीं आता, हाँ वो आ जाती है मेरे पास खुद से। महराज नहायत संजीदगी से गोया हुआ था। रही बात तुम्हारी और मीराब के रिश्ते की निस्बत की, तो दिल की बातें दिल ही जाने या खुदा। दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले वो गुनगुनाता हुआ असद के पास से गुजरा था, जबकि मीराब के दिल का हाल जानने के बावजूद भी असद शाह सर्द आह भर कर रह गया था। तुम और मैं साथ चलेंगे। काफ़ी देर कमरे में महराज के आने का इंतजार करती हुई अंशाल नीचे से आती हुई आवाज़ों की जानिब राग़िब होती हुई खुद नीचे जाने के लिए कंफर्ट से उठी थी। अपनी फर्शी मैक्सी को संभालती हुई वो महराज के रूम से थोड़े ही फासले पर बने जीने की जानिब चलती हुई साथ में मुतलाशी नजरें दौड़ा रही थी, मगर किसी को भी वहां ना देख अंशाल सीढ़ियां उतरने लगी। किसी को भी वहां ना पाकर अंशाल का दिल घबराया था, जिसका आंसर इसके चेहरे पर साफ रकम था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंशाल के कदम थमे थे। राज ने तो कहा था कि हमारा वलीमा होगा, तो फिर ये किसका निकाह हो रहा है? फर्शी मैक्सी को संभालती हुई सोचकर परेशान होती हुई इस परेशानी को महराज की आवाज़ ने कर में बदला था। कबूल है। महराज की खुशगवार और बुलंद आवाज़ सुनकर अंशाल के कदम लड़खड़ाए थे। सामने खड़े चंद अपराध के बीच से निकलती हुई सामने सोफे पर बैठे महराज और मीराब को देख अंशाल को अपनी सांसें हलक में रुकती महसूस हुई थी। बहुत बहुत मुबारक हो। असद शाह की आवाज़ पर वो हवास में वापस आती हुई उल्टे कदम लेती हुई लम्हों पर दांत दबाए खुद की तकलीफ को दूर करने की सही कर रही थी, जो किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक एक कदम पर तकलीफ मजीद बढ़ रही थी। अंशाल को मजीद खड़े रहने में दुश्वारी हो रही थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जबकि आंसू बज़िद थे आंखों से रवा होने के लिए, जिन्हें वो जब्त करती हुई मुर्दा कदमों से वापस से जीने को देखने लगी थी, जो इसे पहाड़ जितना ऊंचा लगा था। मरे मरे कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। हसीन देवी, वो सुहाने पल, वो दिन, वो घड़ियां, वो लम्हे, कितना सहर अंगेज है वो मंजर। मेरे हाथों में तेरे हाथ। अंशाल के पिनअप किए दुपट्टे को पिनों से रिहा करता हुआ दिल फरेब सरगोशी कर रहा था। वो सांसें रोके बिना कुछ कहे महराज को सुन रही थी। कल रात का मंजर किसी फिल्म की माने अंशाल की आंखों के पर्दों पर लहराया था। मलका कोकाफ, तुम्हारे वजूद की रहनाइयों पे उंगलियां सहलाते हुए, तुम्हारे वजूद के रोम रोम से फूटती हुई कंदीलें मेरी आंखों के पोरों को निखार दिया। एक एक लफ्ज अंशाल के जिस्म के पोर पोर को जिच कर रहा था। चुस्ते पैकर मेरी गर्दन के गिर्द तुम्हारे बाजुओं के हिसार ने मेरे दिल की पहली मुस्कुराहट को जन्म दिया। अंशाल को अपने हिसार भरता हुआ महराज अंशाल को खुद के करीब तर कर गया था। महराज के इतने नज़दीक खुद को देखकर वो किस कदर मसरूर थी। मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं अंशाल, मगर तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, चाहे मैं ही क्यों ना कहूँ तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। लड़ना झगड़ना, मगर मुझे छोड़कर मत जाना अंशाल। मैंने खुद से जंग की है तुम्हें अपना बनाने के लिए, मैं टूट जाऊंगा। अंशाल का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिए वो आंखों में नमी लिए मुखातिब था। अंशाल ने आंखें ऐसी ही मेजी थी जैसे वो मंजर इसकी नज़र के सामने हट जाएगा, जो इसकी रूह को गड़ चुका था। नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? महराज को बिखरते देख अंशाल की आंखें नम हुई थी। महराज की कही हर बात किसके जहन में घूमने लगी थी। गुजरी रात का हर लम्हा सोचकर नए सिरे से तकलीफ बढ़ रही थी, जिससे बर्दाश्त करना अंशाल के लिए सख्त तरीन अमल था। आंसू जब्त करने के बायस इसके हलक में आंसू का पंधा अटका था, जो इसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर गया था। बहुत शुक्रिया मीराब, मेरी बात मानने के लिए। महराज के अंदाज से साफ जाहिर था वो किस कदर पुरसुकून था। और असद शाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। असद शाह के बग़ीर होता हुआ महराज पुरजोशी से गोया हुआ था। तुमने डरा दिया था मुझे तो, असद शाह ने शिकवा किया। अच्छा, ऐसी बात है? महराज हंसा था। वैसे मीराब, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और असद के लिए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। मीराब बस खामोशी से अपने बराबर में खड़े अरशद शाह को देख रही थी, जिसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। वैसे ये तुम्हें हमारी शादी का ख्याल कैसे आया? असद शाह ने हैरत से पूछा था।
हम तो डूबे डूबे सनम, साथ तुमको भी ले डूबेंगे। असद शाह और महराज मुश्तरका कह कहा मीराब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी बेगम को भूल ही गया। मैं चलता हूँ, वलीमे की दावत भी शुरू करनी है। अंशाल का ख्याल आते ही महराज इन दोनों कुछ एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से गया था। तुम खुश हो? मीराब ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। अच्छा, तुम और महराज हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे कुछ देर पहले, असद ने मीराब से पूछा था, जिस पर मुस्बत ने गर्दन हिलाती हुई इसे बताने लगी। शादी कर लो मीराब। महराज के अचानक कहने पर मीराब ने इसे चौंक कर देखा था। मेरी पीछे खुद की और असद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। महराज की बात पर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई थी, मगर कहा कुछ भी नहीं। अगर मुझे कभी अपना दोस्त माना है तो असद शाह से शादी कर लो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, मगर जो है इसे खोकर बेवकूफ़ी मत करो। महराज पशेमानी से गोया हुआ था। ये मेरी ज़िंदगी है महराज, तो फैसला भी मेरे ही होंगे। वो चिढ़कर बोली, जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी है, मगर बर्बाद इसे मेरी वजह से कर रही हो। मेरे पीछे ख्वार मत हो, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो लब भैंचे खड़ी थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी चाह को दिल से निकाल फेंका है, वो मजबूत लहजे में बोली। सबूत दो मुझे। नीराब ने नासमझी से इसे देखा। कैसे दूँ सबूत? वो महराज की मुस्कुराहट देख कर कन्फ्यूज़ हुई थी। असद शाह से निकाह करके? पागल हो गए हो क्या तुम? वो हैरत से चिल्लाई थी। पागल नहीं, समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। नीराब ने गहरी सांस ली थी। मीराब को ऐसे देखकर महराज ने इसे बगौर देखा था। असद शाह के साथ निकाह करना तुम्हारी नज़र में सबूत है तो मैं कर लूँगी। वो हार गई थी आज भी महराज के आगे, तो फिर इस नेक काम में देर कैसी? महराज अपनी फतह पर खुशगवारी से बोला था। क्या मतलब? वो फिर चौंकी। आज ही निकाह होगा तुम्हारा और असद शाह का, ये डन हो गया। महराज ने हतमी फैसला सुनाया था। मेरे बाबा यहाँ मौजूद नहीं हैं। मीराब ने इसे रोकने की कोशिश की थी, जो पहले से सब तय कर बैठा था। मैं कौन सा तुम्हारी रुखसती करवाने वाला हूँ? मैं तो सिर्फ निकाह करवाऊंगा, बाकी सब बाद में तय करते रहेंगे। वो बस था। शादी करोगी मीराब? असद शाह को पीछे से आते देख महराज को शरारत सूझी। पहले पहल तो मीराब को हैरानगी हुई थी, मगर पीछे से असद को अपने करीब आते देख वो महराज की शरारत में इसका भरपूर साथ दे गई थी। सब सुनने के बाद अब असद शाह की नज़रों में महराज की इज्जत और मकाम और बढ़ा था। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।